बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट ये जो पॉइंट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा कि जिसमें हम फोर फीचर करेंगे, री इश्यू करेंगे और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में फोर फीचर का कैपिटल प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करेंगे। ये लास्ट थ्री सम है, उसके बाद हम फुल फ्लेज सम करना शुरू करेंगे। तो बच्चा अभी आपने बहुत मेरे साथ ऐसे देखो तो सम किए हुए हैं तो आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अभी मेरे साथ करना, एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लिखा हुआ है राइट द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ फोर फीचर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कंपनी forfeited 1200 equity share of 10 each held by K for non-payment of allotment money 14 per share including premium of 10 and first call money of 3 per share। अभी बच्चा आपको ये क्लियर करना है कि इसमें बच्चा ये ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट है कि इसमें आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम वाला पॉइंट जो है उन्होंने पेमेंट नहीं किया। शेयर प्रीमियम वाला पॉइंट है उन्होंने वो क्या किया है बच्चा, तो आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम वाले पॉइंट में उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। आगे चलता है कंपनी इशू ऑल द फोरफीचर्ड शेयर टू गिवन मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक करना, जो सर ने स्टार्टिंग में समझाया था वो फिर से आया। दिस शेयर वेर पब्लिश दिस शेयर परचेज बाय के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, कितने पैसे भरे और कितने पैसे नहीं भरे। तो बच्चा आप बोलोगे सर सबसे पहले 1200 नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर ऑफ फोरफीटेड। तो उसमें आप बोलोगे सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 ईच हेल्ड बाय द के नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 14 बोला हुआ है, लेकिन आप बोलोगे सर उसके अंदर 10 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है और आप बोलोगे 4 जो है वो शेयर कैपिटल होगा और ये अलॉटमेंट की बात हो रही है। सेम वे आपको बोला गया है कि सर यहाँ पे आपको जो लेना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ 4 ही लिखो, 4 + 10 14 यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो। सेम वे आप बोलोगे सर इससे आगे जाना है तो आप बोलोगे सर इसमें जो होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी 3 है, तो आप बोलोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप बोलोगे सर ये 10 है तो ये 7 हो जाएंगे, तो बाकी जो बचेंगे पेड अमाउंट 3 होगी। बच्चा ये अभी आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तो क्लियर हो गया। तो अभी आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हमने पेमेंट नहीं मिला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होगा बच्चा, डेबिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। अभी आप बोलोगे सर अमाउंट को मल्टीप्लाई शुरू करो, 1200 इंटू 10, 1200 इंटू आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम भी 10 ही है, तो यहाँ दोनों में आप बोलोगे 12,000, यहाँ पे बोलोगे 12,000। फोर फीचर में आप बोलोगे सर बच्चा कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर फोर फीचर में कितनी अमाउंट हुई है, तो 1200 इंटू 3। और यहाँ पे आप फाइनल कॉल में बोलोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जहाँ पे है 3, तो आप बोलोगे सर 1200 इंटू 3। और आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में जो आएगा वो आप बोलोगे सर कितना, तो बच्चा आपको ध्यान में रखना है 14, तो 1200 इंटू 14। तो अभी शुरू करते हैं, यहाँ पे होगा क्योंकि इतने पैसे उन्होंने भरे हैं वो फोरफिट हो गए, तो 3600 यहाँ आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 3600 और अलॉटमेंट में 1200 इंटू 14 करोगे बच्चा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर, तो यहाँ पे लिखेंगे 16,800। इसके साथ बच्चा हमारा पहला फोर फीचर का सफर खत्म। शेयर हमने फोरफिट कर दिए। अभी री इशू की बारी। कितने से री इशू किया, कंपनी री इशू ऑल द फोरफिटेड शेयर एंड गिविंग द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, और बोला हुआ है दिस शेयर वेर परचेज बाय के। तो अभी समझो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना हो सकता है, तो जितने पहले फोर फीचर जितने से क्या हुआ था क्रेडिट हुआ था उतनी अमाउंट से ही डेबिट होगा। तो आप बोलोगे सर 3600 यहाँ बोला जाएगा और आप बोलोगे सर 1200 इंटू 3 है। शांति से समझना, आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, जितना आपको मिला है उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो आप बोलोगे सर 1200 इंटू 3 3600, तो आप बोलोगे 7 रुपीज में सर आपको फिर से इशू करना पड़ेगा, तो 1200 इंटू 7 तो आप करोगे तो होगा, तो बच्चा यहाँ पे होगा 84 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1200 इंटू आप बोलोगे 10 तो होगा 12,000। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट मतलब जितना पहले फोर फीचर डेबिट हुआ है उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट करना है।
और ध्यान में रखना है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके एक दो सम में आएगा। और दूसरा बच्चा मैं आपको बोलूंगा कि अभी जो कैपिटल प्रॉफिट वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना डेबिट है उतना यहाँ क्रेडिट है, तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, हमने पास ऑन कर दिया है। तो इसके साथ बच्चा हमारा पहला पॉइंट खत्म। शांति से प्रॉपर तरीके से लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा, तो आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट जिसमें दिया हुआ है, रमेश होल्ड 600 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इन द कंपनी। He had paid the application money of 3 per share and the allotment money 2.5 per share, but could not pay the first call money of ₹2. Company forfeited the above the making final call and after necessary formality. तो बच्चा समझो यहाँ पे जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो 10 रुपए पूरे नहीं मंगवाए, उन्होंने 2 रुपए मंगवाने से, फाइनल कॉल मंगवाने से पहले ही उन्होंने सब कुछ कर लिया है, तो वो ध्यान में रखना है। कंपनी रीइश्यू ऑल द शेयर एट अ डिस्काउंट 4 पर शेयर, तो उन्होंने बोल दिया है कि डिस्काउंट के साथ इशू हुआ है। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उन्होंने क्या क्या पेमेंट किया है वो लिखना शुरू करते हैं। 10 रुपए का शेयर है, उन्होंने बोला ही पेड एप्लीकेशन 3। दूसरा उन्होंने बोला कि सर डिस्काउंट अलॉटमेंट 2.5 किया एंड पे फर्स्ट कॉल मनी बट ही कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, तो उन्होंने 2 रुपीज नहीं पे किए। तो टोटल उन्होंने कितना वो ड्यू हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 5.5 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 7.5। 7.5 मनी उन्होंने मंगवाए हुए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कॉल्ड अप अमाउंट जो होगी वो 7.5 से सम से मल्टीप्लाई होगा। जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, इससे आगे हम जाएंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चा ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो पॉइंट है यहाँ से ध्यान रखना है सबसे पहले, जिसमें बोला हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ लिखना शुरू करेंगे कितने शेयर थे, तो आप बोलोगे सर शेयर जो है वो 600 है, 600 इंटू आप बोलोगे सर 7.5। आप बोलोगे सर पेमेंट टोटल कितना रिसीव हुआ है, तो 5.5 टोटल रिसीव हुआ है, तो 600 इंटू 5.5 ये हो गया। उसके बाद आप बोलोगे सर फाइनल कॉल में कितने पैसे नहीं पेमेंट हुए उसका नाम लिखा जाएगा, तो फाइनल कॉल नहीं होगा, इस बार क्या होगा फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल कौन सा बच्चा, फर्स्ट कॉल में ही पेमेंट नहीं मिला तो उन्होंने वो क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया, तो ये इंटू 2 हो गया जाएगा और यहाँ पे 600। जैसे ये करते हो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 1200, यहाँ पे लिखेंगे 3300 और मल्टीप्लाई तो करोगे 7.5 के साथ तो 4500 होगा। बच्चा ये हमारा पहला 4 फीचर का पहला पड़ाव खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे पड़ाव में आपको बोला गया है कि सर उन्होंने कंपनी फोरफिटेड अबव बिफोर द मेकिंग फाइनल कॉल, वो तो हो गया। कंपनी रीइश्यू ऑल दिस शेयर एट डिस्काउंट 4 पर शेयर, तो समझना 7.5 है, 4 उन्होंने डिस्काउंट बोला, तो इश्यू कितने में हुआ होगा 3.5। जो डिस्काउंट है वो 4 फीचर में जाएगा, ऑलरेडी आपने ये देखा है सब में, तो वो डाउट नहीं है। सीधा मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे लेंगे 12। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ शेयर जो है वो 600 है, तो 600 इंटू 7.5। 4 फीचर में जो होगा जो डिस्काउंट मिला है वो लिखेंगे 600 इंटू 4 करेंगे और यहाँ पैसे मिलेंगे 600 इंटू 3.5। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आप क्लियर कर लोगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले बच्चा आपको पहले करना पड़ेगा, यहाँ पे होगा 4500, यहाँ पे 2400 और यहाँ पे करते हो तो 2100। तो बच्चा इसके साथ हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं, उसमें बोलोगे आप 4 फीचर डेबिट में है 3300 माइनस 2400, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 900, जो आपका कैपिटल प्रॉफिट है वो आप ट्रांसफर करोगे बच्चा 900। जो आपको ध्यान में रखना है ये बहुत ही बेसिक लेवल का था, लेकिन पॉइंट एक ही था कि पूरे कॉल्ड अप नहीं थे, यहाँ पे ध्यान रखना है 7.5 से करना था, वो मेन पॉइंट था, वो आपको क्लियर हो गया। तो समझ लो ये पॉइंट क्लियर हो गया, अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद नया सम शुरू करेंगे। बच्चा लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, जिसमें क्या दिया हुआ है, कंपनी फोरफिटेड 400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू। तो आपको बोला गया है कि सर 100 रुपीज का है, उसमें 20 ऐड करोगे तो हो जाएगा 120। तो ये बोला हुआ है 80 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम वेर कॉल्ड अप ऑन दिस शेयर। तो मतलब आपको बोला गया है कि ये जो है कॉल्ड अप कितना है 80 पर शेयर
इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम के साथ उन्होंने मंगवाया हुआ है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम शेयर वेर forfeited बिफोर द मेकिंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले ही अलॉटमेंट के मनी ना पे करने की वजह से उनके फोरफिट हो गए। दिस शेयर रीइश्यू बिफोर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 36,000 एज अ फुल्ली पेड अप। अंडरलाइन करना 36,000 एज अ फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब उसके बाद वो कभी भी पेमेंट नहीं करेगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि 36,000 में आपको ध्यान रखना है कि जो होगा पेड अप कैपिटल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 को कंसिडर करके आपको करना पड़ेगा। तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। बहुत सिंपल है कि यहाँ पे फुल्ली पेड अप बोल दिया तो 100 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो सेकंड एंट्री में इफेक्ट आएगी। फर्स्ट एंट्री में तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी फोरफिटेड 400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर जो फोरफिट हुआ है वो 400 हुआ है। आगे चलता है तो जिसमें बोला हुआ है कि द इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 20, तो मतलब आप बोलोगे सर 100 प्लस 20 तो 120 की बात हो रही है। क्लियर है। अभी कंपनी ने मंगवाए कितने 80, कितने मंगवाए 80। तो थोड़ा मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, इसको लिखना है तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। आप बोलोगे सर इसका मतलब है 80, तो इसका मतलब है 60 प्लस 20। 20 जो है वो शेयर प्रीमियम है, 20 जो है वो शेयर प्रीमियम है। और शेयर कैपिटल आप बोलोगे कि सर ये जो है वो शेयर कैपिटल। अभी आगे चलते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि सर यहाँ पे आगे नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी में पेमेंट नहीं हुआ तो आप बोलोगे सर 50, जिसमें आप बोलोगे सर इसमें ऐसा करो कि 20 जो है वो तो शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम है। 30 जो है वो आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल में जाएगा। शांति से समझना, जल्दी मत करना, क्योंकि बोला है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20 मैंने ये प्रीमियम के लिखे, 50 में से 20 जाएगा तो 30 जो आएगा वो शेयर कैपिटल होगा। 60 माइनस 30 करोगे तो यहाँ पे पेड अमाउंट आ जाएगी एप्लीकेशन के वक्त। क्लियर है। एप्लीकेशन के वक्त अमाउंट आ जाएगी और इसके साथ हमारा बच्चा पहला एंट्री रेडी हो गया करने के लिए। आप बोलोगे सर 400 है, शेयर प्रीमियम वाला पॉइंट है तो शेयर प्रीमियम तो यहाँ आएगा। शेयर प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जो होगा वो 400 है, 400 और यहाँ पे भी 400 इंटू आप बोलोगे सर कितना होगा 400 इंटू सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर कैपिटल है तो आपने कितनी कैपिटल ड्यू होने वाली है, तो 60 यहाँ आएगा, 20 यहाँ प्रीमियम में आएगा। इसके बाद फोरफिट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 400 इंटू 30 जो होगा, आप बोलोगे सर ये क्रेडिट होने वाला है। आप बोलोगे सर इसमें फर्स्ट कॉल नहीं है, क्या नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्या ड्यू है, तो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट के पैसे उन्होंने पेमेंट नहीं किए थे, तो 400 इंटू कितना है 50। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20 और 3 0, तो ये हम लिख देंगे। इसके बाद होगा 12,000 और 3 0 और इसके बाद 8,000 और यहाँ पे होगा 24,000 हो जाएगा। बच्चा अभी जो वर्ड उन्होंने बोला है कि सर आपको 36,000 एज अ फुल्ली पेड अप, मतलब आपको अभी कंसिडर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में जो जाएगा वो ध्यान में रखना है कितना ड्यू हो रहा है। तो आप बोलोगे 60, तो बाकी का 60, तो आप बोलोगे सर 60 इक्विटी में जाएगा और बाकी का होगा वो कॉल इन एडवांस में जाएगा। कॉल इन एडवांस वो ध्यान में रखना है बच्चा, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप बोलोगे 60-40 कैसे लेके आए, तो बच्चा देखो सबसे पहले 60 ड्यू थे तो वो हमने लिख दिया, कॉल्ड अप अमाउंट वही था। एक्स्ट्रा जो मंगवाया 40 तो वो कंसिडर हो जाएगा कॉल इन एडवांस में। दूसरा 36,000 डिवाइड बाय 36,000 डिवाइड बाय आपको वो ध्यान में रखना है जो पॉइंट है 36 डिवाइड बाय आप कितने शेयर्स है, तो आप बोलोगे 400, तो आप करोगे तो 90 रुपीज हमें रिकवर हुए। तो आप इशू जो हुए 90 पे 10 जो कम मिले वो डिस्काउंट में जाएगा। डिस्काउंट जो है वो 4 फीचर है। समझ में आ रहा है बच्चा। 36,000 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो 90 मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर 10 जो कम मिले वो 4 फीचर में डाल दो, 400 इंटू 10 कर दो और यहाँ पे 400 इंटू 90। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 36,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे आप बोलोगे सर 400 इंटू 60 करते हो तो 24,000 और यहाँ पे आप 400 इंटू 40 करते हो तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16
1000। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, तो आपको क्लियर करना है शांति से। और यहाँ हम लिखेंगे जैसे ये पॉइंट खत्म होता है तो उसके बाद आप बोलोगे सर फोर फीचर यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे कितना है बच्चा 4,000 है, जहाँ पे कितना है बच्चा 4,000 है, तो आप बोलोगे सर 12,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 8,000। यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी 8,000 आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म हो गया। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। प्रॉपर नोटबुक लिख लेना जिससे हमें इजी हो जाए। मिलते हैं नए टॉपिक में।